चलिए आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का 3 नंबर सवाल बनाएंगे। बहुत ही इजीली सवाल है। 2 नंबर सवाल को तो पूरा बना लिए थे, समझ में भी आ गया था, नहीं ना। अब हम लोग 3 नंबर सवाल को ही बनाएंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार से बनता है। ठीक है, हम लोग कोई रटेंगे नहीं, एकदम समझ कर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर का आप से देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है ना। यानी हम लोगों को बताना है, जो जोड़ा दे दिया है यहाँ पर। 1 नंबर का 2 गो है, फिर 2 नंबर का 2 गो है, 3 नंबर का 2 गो है, 4 नंबर का 2 गो है और एक है 5 नंबर। ठीक है, उसको आप लोगों के लिए छोड़ के रखे हैं। यदि आप लोग समझ रहे हैं इस सवाल सबको कैसे बनाया जाता है, जैसे हम बताएंगे अभी, ठीक है, तो हो सकता है आप उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझ जाते हैं तो बना भी लेंगे, और नहीं बना सकेंगे तो हम उस वीडियो को फिर आगे के वीडियो में बना देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए ही वो वीडियो छोड़ा गया है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबर सवाल आप खुद से बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो सवाल आपसे बना है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संगत और असंगत कब होगा। आप लोगों को दूसरा नंबर सवाल पे जब बनाए थे तो उसमें बताए थे कि A1/A2 बराबर जब नहीं होता B1/B2, तो इसको हम लोग क्या बताए थे, बताइए थोड़ा सा। याद नहीं है ना, कोई भी बात नहीं। अब उसको यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। ठीक है, उसको वहाँ पर लागू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बोला संगत और असंगत। लेकिन आप लोगों को बताया था कि वो इसका 3 टर्म होता है। ये पहला टर्म और दूसरा टर्म होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन होता है कि सभी बराबर होता है। सभी क्या होता है, बराबर होता है। बताया था ना, सभी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग जब क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बराबर नहीं है B1/B2, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोलेंगे, संगत। क्योंकि इसको हम क्या बताया था, प्रतिच्छेदी रेखा बताया था ना, प्रतिच्छेदी रेखा बताया था ना। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या करता है, एक रेखा दूसरी रेखा को टच करता है। अब संगत का मतलब आप लोग तो कहावत सुने होंगे कि संगत से ही रंगत होता है ना, होता है। इसका मतलब आपका दोस्त जो है, आप उसका क्या है, संगत है, और आपका दोस्त भी आपका संगत है। तो संगत का मतलब आप दोनों क्या है, आपस में टच में है। संगत का मतलब क्या, आप दोनों आपस में टच में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा दोनों आपस में क्या है, टच कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, संगत रेखा। बहुत इजीली। इसी प्रकार इसको हम लोग क्या बताए थे, बता दिए थोड़ा सा, समांतर रेखा। समांतर रेखा है ना, बताए थे। इसको क्या बताए थे, समांतर रेखा। अब बताइए, समांतर रेखा क्या एक रेखा दूसरी रेखा को टच करता है, नहीं करता है। तो क्या वो संगत हो सकता है। संगत का मतलब क्या, दोनों में संपर्क रहेगा। लेकिन देखते हैं ये रेखा तो क्या होता है, संपर्क करता ही नहीं। जैसे रेल पटरी, जो 2 पटरी आपस में कभी मिलेगा तो उसको हम लोग समांतर रेखा बोल देते हैं। तो समांतर रेखा दोनों क्या होता है, आपस में टच करता ही नहीं। तो क्या संगत हो सकता है, नहीं। ये क्या हो जाएगा, असंगत। अब इसको क्या बताए थे, इसको बताए थे संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, वैसी रेखा जिसके ऊपर फिर दूसरी रेखा प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से टच करता है ना। जैसे एक रेखा खींचा हुआ है और फिर हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर बिल्कुल उसी के ऊपर हम बिठा दिए। अब देखिए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके ऊपर 2 रेखा खींचा हुआ है। तो ऐसी रेखा को हम लोग, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचा जाता है, तीसरी रेखा खींचा जाता है और वो प्रत्येक बिंदु पर टच करता है दूसरी रेखा का, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा। लेकिन अब बताइए तो क्या दोनों रेखा आपस में टच है कि नहीं की, तो इसको संगत बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, संगत। क्या बोल देंगे इसको, संगत। यानी इसमें जब आएगा तो संगत, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसमें असंगत, इसमें असंगत, और इसमें क्या हो जाएगा, संगत होगा ना। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं कि जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जब ये वाला टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। जब ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत।
तो इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे ही ना। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ठीक है। कि पहला टर्म जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या हो जाएगा, संगत, क्योंकि टच करता है, टच में ही तो क्या होता है, संगत होता है। A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत, असंगत। तीसरा A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर है C1/C2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर बनाते हैं सवाल को, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। बहुत ही इजीली सवाल है, ठीक। इसको बहुत ही आसानी से समझना आएगा, अब से वीडियो पर बने रहिए। पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। एक नंबर दिया है 3x + 2y बराबर 5। दूसरा दिया है x × x - 3y बराबर 7। इस तरह से ना थोड़ा सा क्या होता है, सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, समीकरण का मूल रूप में इसको सेट करेंगे। कैसे मूल रूप, देखिए जो बराबर के उस पार है ना, उसको इस पार लेके आ जाइए। और दूसरा वीडियो में बता दिए थे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा अभी, ठीक है। कि माइनस जो होता है इसको प्लस रूप में बदलना पड़ता है ना। तो चलिए, ये तो प्लस में ही है, तो इसको सेट कर लेते हैं 2y। अब देखिए वो है उस पार में, इस पार लेके आएंगे तो क्या उसका साइन में प्रभाव पड़ता है। यदि बराबर के उस पर प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उस पर माइनस है तो इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए उस पर प्लस में है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस को हम ब्रैकेट में सेट कर लिए, ठीक है, ताकि उठाने में हम लोगों को आसानी हो। इसी प्रकार इसको भी सेट कर लीजिए। देखते हैं यहाँ माइनस है तो माइनस को क्या कर देंगे, अंदर घुसा देंगे, हो गया। अब देखिए वो जब प्लस में है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, बराबर 0। यहाँ पर समझा रहा है ना, क्योंकि माइनस अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस से घूम के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बता सकते हैं कि हम लोग A1 किसको मानते हैं, पहला इक्वेशन का जो x के साथ होता है वो A1 होता है, कौन है, यहाँ पर A है 3, B1 जो होगा y के साथ होगा 2 हो जाएगा, होगा ना। हम थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक। C1 कितना हो जाएगा, -5, होगा ना। इसी प्रकार A2 कितना हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन में आ जाइए 2, B2 कितना हो जाएगा, -3, C2 -7। हम लोग का जो सूत्र है उसी के हिसाब से बैठाएंगे ना, लिखेंगे। अब क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब बिठाइए मान को, क्या है, इसका मान है 3/2 बराबर 2/-3। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, -5/-7। अब देखिए माइनस माइनस तो कट गया, यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3/2 माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं, माइनस को ऊपर भी उठा सकते हैं। 5/7 हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला दूसरे वाले जैसा नहीं मिल रहा है। अब ई तो फिर इसके साथ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट दें कि ई इसके बराबर नहीं है, तो पहला वाला नहीं आ गया। यानी देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी पहला में ही तो सेट हो गया। तो बताइए तो क्या होगा, संगत होगा ना। लिखेंगे अतः यह संगत है, संगत है। कोई दिक्कत है ना, आसान। इसी प्रकार से इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम दूसरा नंबर सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल भी बहुत हल्का है, ठीक है, सिर्फ आप देखते रहिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, 2x - 3y बराबर 8। फिर यहाँ 4x - 6y बराबर 9। तो हम बोले ना इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सेट कीजिए 2x। अब देखिए माइनस है ना, इसको थोड़ा भीतर ले लीजिए। अब देखिए वो प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, बराबर 0, ठीक है। यदि ये सब लाइन में समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको भी थोड़ा डिटेल्स में बता देंगे, ठीक। चलिए अब इसको भी कर लीजिए। 4x माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे, भीतर ले लेंगे इंटू y। फिर देखिए ये भी क्या, उस पार प्लस में है तो इस पार लेके आ जाइए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ बता सकते हैं ना
कि A1 जो होगा क्या होगा, A1 होगा 2, B1 होगा -3, C1 होगा -8। A2 कितना हो जाएगा 4, B2 कितना हो जाएगा -6, C2 कितना हो जाएगा -9। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में बिठाएंगे, लिखेंगे अब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, इसी के आधार पर बनाते हैं 2 है। अब बोलिए A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान 4, ठीक है, इसका मान क्या है -3, इसका मान कितना है -6, इसका मान कितना है -8, इसका मान कितना है -9। अब देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े में एक बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में। अब माइनस माइनस तो कैंसिल, 3 के पहाड़े में एक बार में, 3 के पहाड़े में 2 बार में। अब माइनस माइनस कैंसिल, ये तो आता है, ये तो नहीं कटेगा। तो लिखेंगे 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन देखिए तो ये बराबर है, तो ये दो तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, लिख देंगे यहाँ पर ये इस तरह से बराबर नहीं है। तो आप बताइए तो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर है किस में आ गया, दूसरा वाला में। क्या होगा, असंगत होगा ना, लिख देंगे अतः यह असंगत है, असंगत है। कोई दिक्कत है ना आसान। तो चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को बनाते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बनाते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 3/2 x हो गया 5/3 इंटू वाई बराबर 7। इसी प्रकार यहाँ क्या दिया 9x माइनस 10y बराबर 14, यानी 14 है ना दिया है। तो चलिए इसको पहले सेट कर लीजिए। तो 3/2 इंटू एक्स फिर 5/3 इंटू वाई, इसको इस पर लेके आ जाइए, क्या हो जाए -7 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ 9x, इसको भी क्या कर देंगे भीतर घुसा देंगे माइनस को। अब क्या हो जाएगा -14 ना, -14 बराबर 0, ये 4 है। ठीक, अब यहाँ सब देख के बता सकते हैं कि A1 का जो मान है 3/2 है, B1 का जो मान है 5/3 है, C1 का जो मान है -7 है ना। इसी प्रकार A2 का मान जो है 9 है, B2 का जो मान है -10 है, C2 का जो मान है -14 है ना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 है ना। तो चलिए मान रखिए यहाँ पर A1 का मान कितना है 3/2, और फिर बट्टा क्या A2 का मान है 9, ठीक है सर, B1 का मान 5/3, अब इसका मान कितना है -10, इसी प्रकार C1 का मान है -7, C2 का मान -14। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है। तो इस तरह का जब रहता है ना, तो क्या नीचे वाला का बट्टा जो होता है ना उलट जाता है। तो ये क्या है 3/2 ऊपर में है, और जब उल्टेगा तो गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे। इसी प्रकार इसके भी नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ये भी क्या हो जाएगा 5/3 को पहले लिख लीजिए, ये क्या होता है उलट जाता है, 1 ऊपर -10 नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस में तो काट दीजिए 7/14 है ना। अब देखिए 3 के 3, 3 तिया 9, 5 के 5 दूना 10 है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुना 1 के साथ 1, 2 का गुना 3 के साथ 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 का गुना यानी 1 का गुना 1 के साथ 1, कितना हो जाएगा 6, माइनस है ना माइनस, तो माइनस को ऊपर उठा लिए। ठीक, अब देखो 7 के 7 दूना। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस नहीं है। तो क्या सब कुछ सेम होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि संख्या मिलने पर ही वो बराबर हो गया। इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये बराबर इस तरह का नहीं है, क्या बराबर नहीं है। तो किस में आ गया, पहला वाला में आ गया। देखिए आ गया ना, तो लिखेंगे अतः, आप लिख सकते हैं अतः यह संगत है, संगत है।
इसी प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, फिर देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11। ठीक है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है ना। तो हम क्या बोले, सबसे पहले इसको सेट करना होगा। तो सेट कीजिए 5x क्या है, माइनस का अंदर ले लीजिए इंटू वाई, और ये जब इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा माइनस 11 बराबर, इस पर कुछ नहीं होता, जीरो है ना। अब देखिए माइनस 10x, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लीजिए या कुछ भी लीजिए, बात वही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 6y, अब देखिए 22 इस पर क्या है, माइनस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि a1 का जो मान है वो कितना है, 5 है, b1 का मान जो है -3 है, c1 का जो मान है -11 है ना। इसी प्रकार a2 का जो मान है -10 है, b2 का जो मान है वो क्या है 6 है, c2 का जो मान है 22 है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे सूत्र से। अब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। चलिए रखिए मान a1 का मान कितना 5 है, इसका मान -10, इसी प्रकार इसका मान कितना -3, इसका मान है 6, इसका मान -11, इसका मान 22। अब देखिए 5 1 5 दूगुना 3 1 3 दूगुना 11 के 11 दूगुना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या है, 1/-2 बराबर क्या है -1/-2, फिर यहाँ देखते हैं -1/-2, देखते हैं तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। किस में आ गया, तीसरा वाला में। ये क्या है बताइए तो, संगत होगा कि नहीं होगा, लिख देंगे, अतः यह संगत है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपका चारों सवाल बन गया। आपके लिए सिर्फ एक सवाल छोड़ दिए, क्योंकि आप भी कुछ बनाइए ताकि आपको भी समझ में आए, और कोशिश कीजिए उस सवाल बनाने का। और हमको विश्वास है कि आप यदि इस सवाल को समझ गए हैं, ठीक है, तो आपका वो सवाल बन जाएगा। यदि नहीं बनता तो कमेंट में से बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम जैसे ही इसके बाद वाला सवाल को बनाएंगे तो उससे पहले इसके 5 नंबर सवाल को डाल देंगे, ठीक है। यदि आपसे नहीं बनता तो आप देख लीजिएगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।